हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बीकॉम के इनकम टैक्स का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ, असाइनमेंट इनकम टैक्स असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेसिकली ये क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, इस पे क्वेश्चंस क्या है, देखो मैंने पूरा सॉल्व भी किया है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन क्या है, आप मैच कर लेना। आपका क्वेश्चन होगा, मन के थोड़ा भगा भी देना। तो मिस श्रेया हैं, ये नॉन रेसिडेंट इंडिया की। इन्होंने एक घर लेआउट दिया था 1 अक्टूबर 2018 को। कंस्ट्रक्शन इनका कंप्लीट हुआ है 1 सितंबर 2018 में। मंथली रेंट है इनका 75,000 रुपये, जो मंथली पे करती है। 2 महीने का मतलब 2 महीने का रेंट इन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ, मतलब नहीं मिला है। म्यूनसिपल वैल्यू इनकी 50,000 रुपये पर मंथ है। म्यूनसिपल टैक्स 50,000 है। तो देखो, जो म्यूनसिपल टैक्स 50,000 है, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 30,000 पे किया है, जिसमें 30,000 ये खुद पे कर रही हैं। तो इस और 20,000 पे, मतलब 30,000 इन्होंने पे किया, जिसमें से 20,000 पे इन्होंने खुद दिया है। और बचा हुआ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये 20,000 रुपये ऑनर पे कर रहा है, 10,000 रुपये कौन पे कर रहा है, इनका टेनेंट पे कर रहा है। तो देखो, जो ऑनर पे करता है उतने का ही आपको क्या मिलता है, वहाँ पे डिडक्शन अलाउड होता है। जो टेनेंट पे करता है उसका डिडक्शन अलाउड नहीं होता। तो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। वो लोन लिया था इन्होंने 15 लाख रुपए का HDFC बैंक से 1 सितंबर 2013 में 12.5% इंटरेस्ट के हिसाब से। और इन्होंने उसको रीपे कर दिया, 2 लाख रुपए की अभी तक इन्होंने 31 मार्च 2016 को। मेडिकल ट्रीटमेंट में भाई, डिपेंडेंट भाई की, इन्होंने ब्रदर की थोड़ा इलाज उलाज कराया, जैसे डिडक्शन अलाउड है नहीं अलाउड, वो भी आगे चेक करेंगे। और अदर सोर्स से इनकम है 5,70,000 की इनके पास। अगर आप देखोगे तो इनकम कितनी है, 5,70,000 की इनकम है अदर सोर्स की इनके पास। और कैपिटल गेन का लॉस है इनके पास 50,000 रुपये का। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, अब एक ही चीज़ को उठा के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इनकम टैक्स असाइनमेंट को, सब्जेक्ट कोड ITS का, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखो, हम बना रहे 31 मार्च 2009 का। तो देखो, सबसे पहले आते हैं, हमारे पास क्या आता है कि देखो, मेरा इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स 5,70,000 की हमारे पास क्या है, इनकम है अदर सोर्स से 5,70,000 का। देखो, ये जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का 1,28,375 रुपये, ये कहाँ से आया है। तो देखो, ये 1,28,375 है, इसको हमने पूरा सॉल्व किया है। पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है, हमने नीचे पूरा सॉल्व किया है, तो वहाँ देखेंगे। लेकिन अभी हम पहले ये मेन पार्ट बना रहे हैं कि क्या है। तो भाई, इनकम अंदर 5,70,000 था, लॉस में हाउस प्रॉपर्टी 1,28,000 है। तो टोटल नेट टैक्सेबल इनकम होगी हमारे पास कितनी, 4,41,625 रुपये। जो 5 लाख से नीचे है, तो हमने स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे नील हो गया, बचे हुए अमाउंट पे 5% का टैक्स लगा दिया, तो कितना हो गया, 95 कैसे हो गया। तो ग्रोस टैक्स हमारा यहाँ आ गया, जिसमें 4% का हमने क्या लगा दिया, इस पर एजुकेशनल सेस लगा दिया। रिबेट हमें यहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि इनका 5 लाख से नीचे है। तो सेस लगाने के बाद ये कितना हो गया, 383 हो गया। और उसको हमने 10 में राउंड ऑफ कर दिया, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी 9970। अब बात आती है कि भाई, ये जो पूरा क्वेश्चन है, जिस पूरे क्वेश्चन में जो डिस्कस हो रहा है कि ये हाउस प्रॉपर्टी 128,375 कैसे आया लॉस, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब नीचे आते हैं। देखो, ये कंप्यूटेशन हाउस प्रॉपर्टी का। तो देखो, म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है आपकी। तो आपको घर बन के तैयार हो सितंबर में, 7 महीने का लगाया आपने 50,000 इंटू 7, 3.5 लाख रुपये। रेंट आपको 6 महीने का 75,000 के हिसाब से 4.5 लाख बनता है, जिसमें 2 महीने नहीं मिला, वो आपने लेस कर दिया। तो दोनों में से जो लेस होगा वो हो गया आपका GAV, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको म्यूनसिपल टैक्स अलाउड होगा सिर्फ 20,000, जैसे मैंने बताया था, सिर्फ ऑनर का अलाउड होता है। तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी होगी, 2,80,000 की। जब आप NAV 2,80,000 की हुई, तब आप उसमें लेना है डिडक्शन। तो डिडक्शन क्या है, तो हमारा 30%, हमारा 24A सेक्शन के अंदर 30% पूरा स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, तो 84,000 हो गया 2,80,000 का। अब 24B में इंटरेस्ट आपका अलाउड है। इंटरेस्ट कितना है भाई, तो इंटरेस्ट दो तरह के चार्ज होते हैं। एक तो करंट ईयर का होल अलाउड होता है, और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 5 इंस्टॉलमेंट अलाउड होता है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड घर मतलब किराए पे घर बनने वाला टाइम, किराए पे देने से पहले का। तो करंट ईयर का हमने निकाला, तो भाई देखो 15 लाख का आपको मतलब, देखो आप देखोगे कि भाई कैसे इंटरेस्ट निकल के आया है, कैसे निकल के आ रहा है, 3,24,000। तो देखो, अगर हम यहाँ दिखाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ, तो देखो ये देखो, 15 लाख का हमारे पास लोन था, जिसमें से 2 लाख पेमेंट कर दी थी। तो 13 लाख का करंट ईयर कितना बचा, 13 लाख का लोन बचा। 13 लाख पे 12.5% गया, तो करंट ईयर कितना आ गया, 62,500। तो हमने ये लिया 62,500। तो ये हमारा 62,500 आ गया। उसके बाद आप देखोगे 62,500 आ गया। अब देखोगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ है, देखो ये रहा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये वाला इंटरेस्ट कैसे निकल के आया, 1,61,887 वाला। तो ये इंटरेस्ट निकालने के लिए हम देखो नीचे आते थोड़ा सा देखेंगे। तो इंटरेस्ट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का देखो, एक जब लोन लिया था और जब तक हमने 2 लाख पे नहीं किया था, 15 लाख का जो हम पे टोटल बनता है, 15 लाख का 31 महीने के हिसाब से इतने का ब्याज हो गया। और फिर 2 लाख पे करने के बाद अगले 12 महीने का, अगले 2 साल का, मतलब 24 महीने का हम पे इतना ब्याज हो गया। तो टोटल ब्याज हो गया हम पे ये 8 लाख समथिंग का।
8,09,375 हमें आपको पता है कि 5 इंस्टॉलमेंट में से रेट हमें सेटअप करना होता है। तो हमारे पास पहली इंस्टॉलमेंट बनती है कितनी, 1,61,875 की। तो ये इंस्टॉलमेंट हम कहाँ पे लेस कर देंगे अपने पास, ये इंस्टॉलमेंट हमारी यहाँ पे लेस हो जाएगी। 1,414 को हमें पिक सेक्शन का यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ पे लेस किया, तो दोनों अमाउंट मिला के इतने का हो गया। तो देखो हम पे नेट एनुअल जी एन ए बी कितनी 280 की, ये कितना लॉस हो गया, तो हम पे क्या हो गया, लॉस हो गया हॉस्पिटल का 1,28,375 जो हमने ऊपर ले रखा था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। अब हमारे पास कुछ क्या है, कुछ हम पे नोट्स डालने, क्या नोट डालने हैं कि देखो भाई जो डिडक्शन है 30,000 रुपये का जो भाई की स्पेशल ट्रीटमेंट खर्च किया है, तो ये जो श्रेया है ये है नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो इनको यहाँ पे डिडक्शन अलाउड नहीं होगा अंदर अंडर सेक्शन 80 के अंदर, तो इनको डिडक्शन अलाउड नहीं, तो ये हमें यहाँ पे नोट डाल देंगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होता है, इंट्रा हेड मतलब कि सैलरी से दूसरे हेड से उसका एडजस्ट नहीं हो सकता। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ ये माना ये क्वेश्चन 2 या 3 पेज में ख़त्म होगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हम इसमें ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। आपको होप सो पूरे नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। अभिमन्यु वर्मा।